नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे वीपीसी सर्विस कंट्रोल। अब ये क्या होता है। अब हमने आईएएम में देखा, आईएएम में क्या देखा हमने, सारा एक्सेस कंट्रोल कि कैसे हम यूज़र को या एप्लीकेशन को एक्सेस देते हैं, कि वो क्या 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 चीज़ें एक्सेस कर सकती है। हम रोल देना सीख गए, उसकी कंडीशन लगाना सीख गए। लास्ट वीडियो में हमने क्लाउड के एम एस देखा। हमारा जितना भी डेटा होता है गूगल क्लाउड पे स्टोरेज में या डेटाबेस में, वो सारा एनक्रिप्टेड होता है। तो एनक्रिप्शन करने के लिए की होती है हमारे पास, जिससे हम दोबारा डिक्रिप्ट भी करते हैं। तो उस की को हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर की को आपने डिसेबल कर दिया तो आपका डेटा पड़ा रहेगा, लेकिन उसे कोई रीड ही नहीं कर पाएगा। जब आपको उसे देखना हो दोबारा, आप की को एनेबल करके फिर उसे डेटा को देख सकते हैं। तो इस तरीके का काम भी हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे वीपीसी सर्विस कंट्रोल। अब ये क्या होता है, इसे आप मान सकते हो एक तरह से फायरवॉल्स फॉर गूगल एपीआईज। अब इसे समझने के लिए पहले हम पुराना देखते हैं, हमने नेटवर्किंग में क्या देखा था। अब नेटवर्किंग में हमने कस्टम वीपीसी बनाया था। कस्टम वीपीसी के अंदर हमने वीएम वगैरह बनाई थी, लोड बैलेंसर बनाया था। जी के ई नोड ये तो हमने अभी किया नहीं है, अभी आने वाले वीडियोस में करेंगे इसे, जी के ई नोड्स को। तो ये हमारे सारे कस्टम वीपीसी के अंदर बने थे। तो हमारा कस्टम वीपीसी क्या होता है, हमारा खुद का ही एक नेटवर्क होता है बनाया हुआ। तो हम उसमें फायरवॉल रूल्स लगा सकते हैं। जो हमारा खुद का नेटवर्क होगा उसमें हम फायरवॉल रूल्स लगा देंगे, जैसे हमने उसमें लगाए थे कि हमारा जो वीएम का एसएसएच है वो कहाँ से एक्सेस हो। हम कुछ आईपी की रेंज लगा देते हैं, हम आईपी एड्रेस की रेंज लगा देते हैं। अगर इस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आएगी तो ही हमारे वीपीसी के अंदर जाए रिक्वेस्ट। तो इस तरह के रूल्स हम लगा सकते हैं कस्टम वीपीसी के अंदर। लेकिन जो हमारी सर्विसेज होती हैं जैसे बिग क्वेरी, फायर स्टोर, पब सब होगी, जैसे ये हम स्टोरेज बकेट यूज़ करते हैं, ये हमारी कस्टम वीपीसी के अंदर नहीं आती। जैसे आप इन्हें क्रिएट करेंगे ना, तो ये होती हैं पब्लिक इंटरनेट पे। तो इन्हें हम एक्सेस कैसे करते हैं, इन्हें हम थ्रू एपीआई से एक्सेस करते हैं। गूगल क्लाउड क्या करते हैं, हमें पब्लिक लिंक देता है, ऐसे HTTPS करके इस तरीके से एक लिंक होता है, उससे हम इन्हें एक्सेस करते हैं। जैसे अपने लिंक होता है, लिंक के साथ एक एपीआई की होती है जो हमें ऑथेंटिकेट करती है कि हमें एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं है। अगर हमें एक्सेस करने की परमिशन है, जो हम आईएएम से देते हैं सारा एक्सेस कंट्रोल, अगर वो परमिशन है तो हम इन्हें एक्सेस कर पाते हैं कोई भी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी हमें, अब मान लो इसका एक यूज केस देख सकते हैं। एक डेवलपर है, उसे हमने आईएएम रोल दे रखा है और वो उसे आईएएम रोल मिल गया, एक व्यूअर रोल मिल गया उसे। इसका मतलब वो हमारे सब देख सकता है, डेटाबेसेस भी देख सकता है, हमारी स्टोरेज भी देख सकता है। लेकिन ऑफिस नेटवर्क में मतलब हम चाहते हैं कि वो केवल जो एक्सेस कर पाए, ये जो रखा हुआ है, ये हमारा जितना भी है बिग क्वेरी, फायर स्टोर, ये इस तरह की जितनी भी सर्विसेज है, वो केवल ऑफिस नेटवर्क से ही एक्सेस कर पाए। ऐसा ना हो कि वो होम वाईफाई से या कहीं वो कॉफ़ी शॉप में बैठा है, वहाँ पे उसने अपना वाईफाई कनेक्ट करके वहाँ से एक्सेस कर रहा है, तो उससे डेटा लीक की वो चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हो सकता है वो वाईफाई इतना सिक्योर ना हो तो हमारा पूरा डेटा लीक हो जाए, तो हम ये तो अलाउ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि केवल सिक्योर नेटवर्क से ही वो कनेक्शन बना पाए। भले ही ये हमारा प्राइवेट इंटरनेट पे रखा हुआ है, गूगल क्लाउड ने भले ही ये सब चीज़ें पब्लिक इंटरनेट पे रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो यूज़र है, जो हमारे कंपनी का एम्प्लॉय है अंदर, जो उस पर डेवलपिंग का काम कर रहा है, जो जो हम उसे अलाउ करेंगे कि भाई इस नेटवर्क से ही एक्सेस कर पाए या फिर इस लोकेशन से एक्सेस कर पाए। हम उसे कंट्री की लोकेशन भी सेट करके दे सकते हैं कि इंडिया से ही ये चीज़ एक्सेस हो, यूएस से ही ये चीज़ एक्सेस हो, यूएस के बाहर से चीज़ एक्सेस ना हो। या फिर हम डिवाइस स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डिवाइस से ही एक्सेस हो। जैसे आपने देखा होगा कई सारे कंपनी के लैपटॉप में ही हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे कंपनी के लैपटॉप में ही होते हैं, जो हमें कंपनी प्रोवाइड करती है। हम अपने पर्सनल लैपटॉप में कुछ काम नहीं कर सकते। तो वो कैसे होता है, वो होता है वीपीसी कंट्रोल से। वो हम इसमें अब उस तरह का कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, चलिए अब हम गूगल क्लाउड कंसोल में जाते हैं। तो हम इसमें भी फायरवॉल रूल्स नहीं लगा सकते, इस वाली चीज़ में हम फायरवॉल रूल्स नहीं लगा सकते क्योंकि पब्लिक इंटरनेट पे अवेलेबल है। फायरवॉल रूल लगेगा वहाँ पे जो हमारा अपना बनाया हुई चीज़ होगी, जो हमारा अपना नेटवर्क होगा, हम उसमें फायरवॉल रूल लगाएंगे। तो पब्लिक इंटरनेट पे फायरवॉल रूल क्या होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड। अब आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, फायरवॉल रूल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। अब सिक्योरिटी गार्ड आप अपने घर के बाहर ही तो लगा सकते हो, जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ थोड़ी आप अपना सिक्योरिटी गार्ड लगाओगे। वो तो गूगल क्लाउड मैनेज करेगा, तो उसके लिए ही होता है हमारा वीपीसी कंट्रोल। तो जो हमारी चीज़ें पब्लिक इंटरनेट पे रखी हुई हैं उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कि यूज़र उन्हें कहाँ से ही एक्सेस करे या किस डिवाइस से एक्सेस करे, किस लोकेशन से एक्सेस करे, तो उस तरह की परमिशंस, उस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए यूज होता है हमारा वीपीसी कंट्रोल। तो चलिए इसे करके देखते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसे आप फ्री ट्रायल वाले अकाउंट से नहीं कर पाओगे। देखो हमसे फ्री ट्रायल वाले अकाउंट से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का होता है ये, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेवल पे लगता है ये। तो आप अगर इसे फ्री अकाउंट से करने की कोशिश करोगे तो आप पे ऑप्शन ही नहीं आएगा, नो वीपीसी सर्विस पैरामीटर फाउंड इन करंट स्कोप, क्योंकि हमारा जो
प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे कोई हमारी डोमेन नहीं है। तो इसे करने के लिए हमें पेड, जो हमारा डोमेन लिंक हो जिस अकाउंट से, एक पेड अकाउंट से ही हो पाएगा। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसे एक पेड अकाउंट से करते हैं। अब आप फ्री ट्रायल में तो कर नहीं पाओगे, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें काम कैसे करते हैं, आप किस हद तक आप सिक्योरिटी लगा सकते हो, या कंपनी कैसे इस तरीके के काम करती हैं। तो उसे करने के लिए हम एक पेड अकाउंट से करेंगे जिसमें हमारी डोमेन लिंक होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिक्योरिटी पे आना पड़ेगा। सिक्योरिटी में सबसे नीचे जाना है आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा VPC सर्विस कंट्रोल। अब उसके बाद आपको सबसे ऊपर जाके, जहाँ पे गूगल क्लाउड है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ है, तो आपको डोमेन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करोगे तब आपके पास ये पूरा जो है डैशबोर्ड ओपन होगा। तो इसे बनाने से पहले हम सबसे पहले हम अब देखते हैं, हम स्टोरेज बकेट ओपन करके देखते हैं। जैसे हम आप बकेट ओपन करोगे ना, ये वाले इस वाले प्रोजेक्ट की, तो आपने बकेट ओपन की, तो आप बकेट देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी। तो हम इस पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे बकेट पे। अब फिर आप देखोगे कि हम इसे ओपन नहीं कर पाएंगे, अभी तो ओपन हो रही है। अब हम इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। उसके लिए आपको एक नया पैरामीटर बनाना पड़ेगा। पैरामीटर आप एक तरह की वॉल समझ सकते हो, एक बाउंड्री समझ सकते हो। इस बाउंड्री के अंदर वही जा पाएगा जो हम यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे। अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ही हम उस बाउंड्री के अंदर हमारा यूज़र जा पाएगा, भले ही उसे IAM का रोल दे रखा हो आपने। अगर आपने IAM का रोल दे रखा होगा तब भी नहीं जा पाएगा। ये तो हमारा ओनर अकाउंट है जिससे हम अभी काम कर रहे हैं, तो हमारा ओनर अकाउंट है, ये भी नहीं देख पाएगा अगर हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया इस पर। अब हम इसे करके देखते हैं, पैरामीटर बनाते हैं। तो इसका आप नाम रख सकते हैं कुछ भी, सिक्योर डेटा पैरामीटर। अब पैरामीटर टाइप रेगुलर, इसमें आपको रेगुलर रखना है। एनफोर्समेंट मोड, अब इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, या तो एनफोर्स मिलेगा या फिर ड्राई रन मिलेगा। अब ड्राई रन में क्या होगा, ड्राई रन में ये कुछ, जैसे ये आप VPC कंट्रोल लगाते हो ना, इसमें हो सकता है कि आप कुछ गलत तरीके के रेस्ट्रिक्शन लगा दो, कि जैसे मान लो आपका गिटहब पे कोड लिखा हुआ है ना, उस पर CI/CD पाइपलाइन लगा रखी है आपने, कि जैसे ही आप वहाँ पे कोड चेंज करते हैं वो ऑटोमेटिक जाके आपके, जैसे ऐप रन, क्लाउड रन पे आपकी ऐप रखी हुई है, वहाँ पे वो अपने आप डिप्लॉय हो जाए और अपडेट हो जाए, सब काम अपने आप हो जाए। अब आपने कुछ VPC रूल लगा दिया, उसकी वजह से वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ड्राई रन करके देखते हैं। मतलब 1-2 वीक तक ना हम ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन में क्या होगा, एक्चुअल में कुछ नहीं होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा आपकी सर्विस पे। केवल आपके जो लॉग्स होते हैं, लॉग्स में हम सारी चीज़ देख लेंगे, किसी ने क्या क्या चीज़ें रेस्ट्रिक्ट की हैं, क्या क्या चीज़ें इसने अलाउ की हैं। तो जब वो सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी, फिर हम एनफोर्स करेंगे, फिर हम उसे रियल में इफेक्ट में लाएंगे। पहले नहीं लाएंगे, हो सकता है हमारा पूरा सिस्टम क्रैश कर जाए। आपने VPC सर्विस कंट्रोल लगा दिया, कोई सर्विस आपकी बंद हो गई इसकी वजह से, बाहर से जो बंद नहीं होनी चाहिए थी वो भी बंद हो गई। तो पहले हम उसे ट्रायल करके देखते हैं उसका। पहले हम फिर उसे सारा लॉग्स में देखेंगे, जैसे लॉग्स में जाके देखेंगे इसने क्या क्या चीज़ें ब्लॉक की, क्या क्या चीज़ें इसने अलाउ की, वहाँ पे सारा आ जाएगा। एक्चुअल में नहीं करेगा ये, लेकिन अभी तो हम ट्रायल कर रहे हैं तो हम एनफोर्स करके ही देखेंगे। ये तो हम प्रोडक्शन वाले मोड में करते हैं फिर ड्राई रन, ये इसलिए इसमें ड्राई रन होता है। 1-2 वीक तक हम ड्राई रन पे रखते हैं वो चीज़ें, फिर हम एनफोर्स कर देते हैं जब वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो अब करते हैं इसे आगे। अब इसमें आपको रिसोर्सिस जो आपको प्रोटेक्ट करना है उसका प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे हम 3 प्रोजेक्ट हैं, तो हम इस वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट वाले पे। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अभी VPC नेटवर्क की आपको ब्लैंक ही छोड़ना है, फिर आपको आगे जाना है, फिर आपको कौन सी सर्विस पे रेस्ट्रिक्शन लगाना है। तो ये सारी सर्विसेज, ये सारी APIs हैं जिस पे आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जो हमारी पब्लिक क्लाउड पे रखी हुई होती है, मतलब पब्लिक इंटरनेट पे रखी हुई होती हैं। अब हम स्टोरेज पे लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज API, इस पे हमें रेस्ट्रिक्शन लगाना है। ये हमने सेलेक्ट कर ली, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दी। यहाँ पे भी आपको एज इट इज रहने देना है। एक्सेस लेवल, अब यहाँ पे आपको एक्सेस देनी पड़ेगी कि किसी कौन कौन ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। अब बाई डिफ़ॉल्ट आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो सर्विस आपकी ब्लॉक हो जाएगी, कोई भी उसे अब एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब एक्सेस लेवल में आपको वो चीज़ एक्सेस देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस IP एड्रेस को अलाउ करना है, या फिर किस डिवाइस को अलाउ करना है, या फिर किस लोकेशन से अलाउ करना है, या फिर तीनों चीज़ें एक साथ मिलके जब फुलफिल हो तब वो चीज़ें आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। तो अभी तो हमने कोई एक्सेस लेवल नहीं बनाया है, तो अभी के लिए इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अभी हम एक्सेस लेवल बनाएंगे, बाकी सब आपको एज इट इज रखना है और इसे करना है आपको क्रिएट। अब यहाँ से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा फिर आपको बकेट पे जाना है और इसे रिफ्रेश करके देखना है कि ये रेस्ट्रिक्शन लगा है या नहीं लगा है।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिनाइड बाय वीपीसी सर्विस कंट्रोल पॉलिसी। तो आपकी वीपीसी सर्विस कंट्रोल पॉलिसी ने इसे डिनाई कर दिया, क्योंकि आपने अभी कोई एक्सेस नहीं, आपने इसे बताया ही नहीं है किसी एक्सेस देना है, अभी तो बाय डिफॉल्ट ने सबको ब्लॉक कर दिया। अब हम इसे परमिशन दे के देखते हैं। अब उसके लिए आपको सबसे लास्ट में आना पड़ेगा, एक्सेस कौन नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक्सेस देनी है वो, तो इस अलाउड ऑफिस नेटवर्क ओनली, ये आपने नाम रख दिया इसका कि हमने केवल ऑफिस वाले नेटवर्क से अलाउ करनी है। अब ये आपके पास इतने ऑप्शन है कि यहाँ पे आप आईपी एड्रेस की रेंज डाल सकते हो, किससे आपको वो परमिशन अलाउ करनी है, आप लोकेशन डाल सकते हो। सबसे पहले हम लोकेशन डाल के देखते हैं, जियोग्राफिक लोकेशन, इसमें इंडिया डाल के देखते हैं। हम इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया डाल के देखेंगे, ओके किया हमने, सेव कर दिया है। केवल यूज़र जो इंडिया से ही एक्सेस करे उसे ही इस बकेट की एक्सेस मिले, हम ये करके देखते हैं। फिर हम आईपी एड्रेस वाला भी करके देखेंगे। ये आपने बना दिया, फिर आपको दोबारा वीपीसी सर्विस कंट्रोल में आना है और ये एक्सेस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर वहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि पहले तो हमने ऐड नहीं किया था, ऑप्शन नहीं आ रहा था उसका, हमने बनाया नहीं था। तो एक्सेस लेवल में आके आपको ऐड एक्सेस लेवल जो अभी आपने क्रिएट किया है यहाँ पे ऐड करना है आपको। ये कर दिया आपने, सेव। अब आप देखोगे आप इंडिया से एक्सेस कर रहे हो तो इसका मतलब आपको एक्सेस मिल जानी चाहिए। तो अब दोबारा बकेट में जाओगे, रिफ्रेश करोगे इसे, दोबारा रिफ्रेश करना है आपको। अभी इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे अपडेट होने में, पॉलिसी को पूरा अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर आप देखोगे कि आप इसे एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि आपने इसे इंडिया, अब एक्सेस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर इसमें आओगे ना, अब इसमें देखोगे आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, इंडिया। इंक्लूड ऑल द फ्लोइंग एट्रीब्यूट लोकेशन मैचेस, अगर आपकी लोकेशन इंडिया से मैच कर गई तो आप इसे एक्सेस कर लोगे। अब दोबारा हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। अब ये देखो आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो, आपने इंडिया से किया। अब हम दूसरी कोई कंट्री करके देखते हैं इसमें। आप इसे एडिट करो, कोई और कंट्री सेलेक्ट करो, इंडिया को ड्रॉप कर दिया हमने, दूसरी कंट्री सेलेक्ट कर ली, कोई भी सेलेक्ट करके देख सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे अप्लाई होने में। फिर आप दोबारा रिफ्रेश करो, ये देखो अब ये दोबारा डिनाइड हो गया, केवल इंडिया से ही हमें एक्सेस मिली है। अब हम इसे आईपी एड्रेस वाला करके देखते हैं, लोकेशन वाला हमने करके देख लिया जी। और आप डिवाइस का भी करके देख सकते हैं। अब इससे नहीं होगा, उसके लिए आपको क्रोम एंटरप्राइज प्रीमियम ऑफर्स, उसके लाइसेंस लेने पड़ेंगे कुछ, वो हमारे पास अभी नहीं है। तो ये आप यहाँ डिवाइस पॉलिसी भी लगा सकते हो, जैसे कंपनीज लगा के रखती हैं कि कंपनी के लैपटॉप से ही कुछ चीज़ें एक्सेस होती हैं, तो उसका यहाँ पे मैक एड्रेस वगैरह डाल देंगे, डिवाइस का वो वेरीफाई होगा, तभी आपके रिक्वेस्ट फुलफिल होगी। तो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल देते हैं, जिस आईपी एड्रेस से हम अभी काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे नॉर्मल गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, इस तरीके से कई सारी वेबसाइट आ जाएंगी। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना आईपी एड्रेस कॉपी कर सकते हो। अभी हमारे दो आईपी एड्रेस होते हैं, हम दो बैंड होते हैं हमारे इसमें, जो नॉर्मली जो राउटर होते हैं, एक ये 2.4G होता है, एक 5G होता है। अब मैक्सिमम चांस है कि जो आपका कनेक्शन बन रहा होगा 5G से बन रहा होगा। तो अब या तो आप दोनों कॉपी कर लो या आप 5G कॉपी कर लो, 5G वाला ना, ये वाला आईपी एड्रेस कॉपी करके और यहाँ पे इसमें डाल दो। ये डाल दिया आपने आईपी एड्रेस, इसे आपको करना है सेव। अब इसमें क्या कंडीशन बन गई, एक्सेस मैनेजर में कंडीशन बन गई कि ये वाला अगर आईपी एड्रेस मैच हो जाए तो परमिशन देनी है, नहीं तो नहीं देनी है। तो अब जब इसे रिफ्रेश करोगे आप देखोगे आप इसे एक्सेस कर पाओगे। थोड़ा सा इसे अप्लाई होने में टाइम लगेगा। अब ये थोड़ा सा भी अप्लाई हुआ नहीं है पूरे तरीके से, जब अप्लाई होगा पूरा एरर हट जाएगा और देखो आप इसे बकेट को जो है एक्सेस कर पाओगे अपने आईपी एड्रेस से। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, ये हो गया, देखो एरर हट गया। अब आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो इसे। थोड़ा टाइम लगता है होने में, देखो ये हमारी बकेट दिखने लगी। तो इस तरीके से आप, ये काम करता है हमारा वीपीसी सर्विस कंट्रोल। अब ये हमने देख लिया, ये आप फ्री ट्रायल में तो यूज़ नहीं कर पाओगे, पेड वाले में ही ऑप्शन मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रक्चर का होता है ये। मतलब आपके पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको इसमें की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें डोमेन वाली चीज़ की इसमें ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमारे पास डोमेन है, उसके अंदर दो हमारे पास प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ये हमारी डोमेन है कंपनी की। नॉर्मल जो फ्री अकाउंट होता है आपका, जो फ्री वाला अकाउंट होता है, देखो उसमें तो कोई डोमेन वगैरह लिंक नहीं होती, तो उसमें ये ऑप्शन आएगा ही नहीं आपके पास। तो इसे आप पेड वाले में ही कर सकते हो इस काम को आप। तो इस चीज़ से हमने क्या समझा, इस पूरे कंसेप्ट से अब हमने दो चीज़ देखी। हम जो कस्टम वीपीसी बना रहे थे, जो हम कस्टम वीपीसी बना रहे थे
उसमें तो हम फायरवॉल लगा रहे थे क्योंकि इसमें नेटवर्क हमारा था, हमारी ने खुद कस्टम वीपीसी बनाया था, उसके अंदर हमारा अपने नेटवर्क के अंदर रखी हुई थी हमारी मशीनें, वीएम हमारे नेटवर्क के अंदर थी, क्योंकि उसका सब कुछ हम मैनेज कर रहे थे, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी चिप होगी उसके अंदर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कितनी बड़ी हमें वीएम चाहिए, वो सब हम खुद मैनेज कर रहे थे। जो ये वाली सर्विस हो गई बिग क्वेरी, फायर स्टोर, पब सब, ये क्या हो गए, ये ने कौन मैनेज करता है ना, गूगल मैनेज करता है। आप इन्हें केवल यूज़ करते हो, आप ऐसा नहीं है कि आपको इनका पीछे का कोई सर्वर मैनेज करना है कि बिग क्वेरी आपका डेटा बढ़ गया तो आपको कोई इसके लिए आपको पीछे से कोई सर्वर बढ़ाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, गूगल खुद बढ़ाएगा। आप 1 GB डेटा भी रख सकते हो, आप 1000 GB डेटा भी रख सकते हो, 1 लाख GB डेटा भी रख सकते हो। बस आपको पर जितना आप स्टोर करोगे और प्रोसेस करोगे डेटा, उसके आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये सब गूगल रखता है पब्लिक इंटरनेट पे, ये आपके कस्टम वीपीसी पे नहीं होती, क्योंकि ये मैनेज सर्विस है, मैनेज बाय गूगल है। ये सब ये है मैनेज बाय कस्टमर, ये तो आ जाएगी मैनेज बाय कस्टमर, कस्टमर खुद मैनेज करेगा इन्हें मैनेज बाय गूगल, तो इसलिए पब्लिक इंटरनेट पे रखता है इन्हें सारों को। और इनके लिंक हमें प्रोवाइड होते हैं, लिंक हमें लिंक दे दिया एपीआई का, उससे हम एक्सेस करेंगे। अब एक्सेस कर कौन पाएगा, जिसके पास आईएएम परमिशन होंगी, जिसके पास उस तरह का रोल होगा वही एक्सेस कर पाएगा। लेकिन रोल में भी प्रॉब्लम है, फिर वो रोल वाला बंदा कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम फायरवॉल रूल तो हमारे पास है, लगेंगे नहीं इसमें। तो इसमें लगेगा वीपीसी सर्विस कंट्रोल, जो हमने इस पर लगा के देखा। हम लोकेशन रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, आईपी एड्रेस रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, डिवाइस पॉलिसी लगा सकते हैं, तो इस तरीके के काम कर सकते हैं हम, ताकि ऐसा ना हो कि यूज़र कहीं से भी एक्सेस कर ले। उस पर हमने एक बाउंड्री बना दी अपनी खुद की, एक ये जो बाउंड्री बनी इसे बोलेंगे हम वीपीसी कंट्रोल। अब ये कोई भी रिक्वेस्ट आएगी वो कहाँ से आ रही है, ये चेक करेगा हमारा वीपीसी कंट्रोल, जो रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। अगर वो उसमें अलाउड होगा, उसमें वो कंडीशन फुलफिल होगी, तभी वो रिक्वेस्ट अंदर जाएगी, एक्सेस मिलेगी, नहीं तो एक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये होता है हमारा वीपीसी कंट्रोल। अब ये मिला के हमारा मॉड्यूल हो गया फिनिश। अब हमने कंप्यूट देख लिया, कंप्यूट वाला मॉड्यूल हमने पूरा कर लिया। दूसरा हमने नेटवर्किंग कर ली, इनका हमने कोर पार्ट कर लिया है। अब हो सकता है इनमें भी कुछ टॉपिक बचे हुए, वो हम जब प्रोजेक्ट करेंगे ना तब समझ लेंगे। जो कोर पार्ट है, जो आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, वो हमने पूरा कवर किया है, उसमें कुछ नहीं बचेगा। तीसरा आपने आईएएम एंड सिक्योरिटी, ये हमने पूरा कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्टोरेज एंड डेटाबेसेस। इसमें हम क्लाउड स्टोरेज, माइस्क्यूएल, स्पैनर, फायर स्टोर, बिग टेबल, ये सब कवर करेंगे हम। उसके बाद फिर हम जाएंगे सर्वरलेस टेक्नोलॉजी इस पे, जैसे क्लाउड रन हो जाएगा हमारा ऐप इंजन या फिर क्लाउड फंक्शन, वो कैसे यूज़ होते हैं, उसमें हम ऐप बना के देखेंगे। अब इस वाले मॉड्यूल में हम कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें डेटाबेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब जब हम डेटाबेस कर लेंगे, फिर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे पूरा, जितना हमने सब कुछ सीखा है आपसे कंप्यूट से लगा के डेटाबेस एंड स्टोरेज तक, जितने भी हमने मॉड्यूल पढ़े हैं उस पर सब पे एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद हम सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज पे जाएंगे, फिर बिग डेटा पे जाएंगे, फिर मशीन लर्निंग पे जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कोर्स चलेगा। IoT वगैरह के प्रोजेक्ट करेंगे, इस पर हार्डवेयर कनेक्ट करके देखेंगे कैसे हम एक स्मार्ट होम वगैरह बना सकते हैं पूरा इससे, पूरे आर्किटेक्चर को यूज़ करके, वो सब देखेंगे।